नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है कि इस पर अब विचार किया जाए, यानी कि विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जो न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला है। तो क्या है ये विधेयक और इस पर क्या क्या चीजें हैं जिन पर विचार किया जाएगा, सरकार ने अभी क्या क्या ऐसे कार्यक्रम संचालित कर रखे हैं जो आय की गारंटी देते हैं, इन सभी को आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद है आगे 60,000 किसानों को 409.6 करोड़ रुपए का ऋण माफ। फिर है मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी, राष्ट्रीय कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट सुविधा मिलेगी। इसके बाद छात्रावासों में भोजन व्यवस्था का भोजन व्यवस्था का आधुनिकीकरण। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट जो संचालित है, इसमें हर दिन के विजेताओं की आप यहाँ फोटोग्राफ देख रहे हैं। इसके बाद सौर कृषि आजीविका योजना, जिसमें 5,100 यानी 5100 मेगावाट के 1,700 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। 1,395 सब स्टेशन चिन्हित, जिनमें 52.66 मेगावाट के कार्यादेश जारी किए गए। विधानसभा में आज क्या क्या हुआ, तो संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के 339 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। आगे है लोक प्रशासन संस्थान जयपुर और क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में विकास कार्य होंगे। ये सामान्यतः डे टू डे की खबरें हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री की मंजूरी, एनटीटी अध्यापकों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, पशुपालन अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को पदोन्नति का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। फिर है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंधित जानकारी, जहां से अब ट्रेन इनको लेकर रवाना हुई है जगन्नाथपुरी के लिए। सीकर में अब मेगा जॉब फेयर आयोजित होने वाला है 21 जुलाई को। राज्य सरकार ने घोषणा की थी बजट में कि 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। अभी तक 13 मेगा जॉब फेयर आयोजित हो चुके हैं। सीकर में जो ये है, ये 14th यानी कि 14वां मेगा जॉब फेयर है। अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय जयपुर प्रवेश के लिए आवेदन 26 जुलाई तक, और राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के स्तर पर जांच सुनिश्चित होगी। बाकी चीजें हैं जो डे टू डे की सामान्य न्यूज है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी खास जानकारियां निकल के आती हैं, तो सबसे पहला तो यही है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। फिर है मेगा जॉब फेयर जो अब सीकर में आयोजित होने वाला है, और सौर कृषि आजीविका योजना, इस योजना के बारे में भी एक बार हम रिवीजन करेंगे, पहले पढ़ भी चुके हैं। तो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023, राज्य बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि राजस्थान सरकार यहाँ के निवासियों को न्यूनतम आय की गारंटी देगी। अब उस बजट में जो की गई घोषणा थी उसी की अनुपालना की जा रही है, और इसी की अनुपालना के क्रम में अब विधानसभा में ये विधेयक प्रस्तुत किया गया है कि इस पर विचार किया जाए विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, यानी विधायकों के द्वारा। इसलिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है। अभी वर्तमान में क्या क्या स्थिति है राजस्थान में रोजगार की, तो वो कुछ जानकारियां यहाँ है। अच्छा, ये जो विधेयक के द्वारा इस विधेयक की जो नियम कानून बनने वाले हैं, उसमें समिति क्या रहेगी या सलाहकार बोर्ड क्या होगा, उसके बारे में एक जानकारी ये है कि न्यूनतम आय की गारंटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता में? मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। राज्य सरकार न्यूनतम आय की गारंटी के लिए पात्र परिवारों को शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा भी जिसमें शामिल है। इसके माध्यम से एक वर्ष में न्यूनतम 125 दिन की रोजगार की गारंटी देती है। वृद्धावस्था विशेष योग्यता विधवा अथवा एकल महिलाओं को भी अब न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। ये सारे वो चीजें हैं जो नए विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद सरकार कह रही है कि अब किन किन को रोजगार की गारंटी होगी। इनके अलावा जो अन्य योजनाओं के भी लाभार्थी हैं, उनको भी किसी न किसी आधार पर न्यूनतम आय की गारंटी से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी सभी को आय की गारंटी दी जाएगी। परिवार का जो वयस्क सदस्य है, उसके द्वारा रोजगार गारंटी योजनाओं के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने पर अधिकतम 15 दिन में रोजगार दिया जाएगा, और यदि निर्धारित अवधि में उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, तब वो बेरोजगारी जो भत्ता है वो पाने का अधिकारी होगा। सामाजिक सुरक्षा
पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं उनको वित्त वर्ष 2024-25 से प्रत्येक वित्त वर्ष में पेंशन राशि पर 15% की वृद्धि की जाएगी और ये 15% की वृद्धि 2 किस्तों में होगी, जुलाई में 5% और फिर जनवरी में 10%। अच्छा, वर्तमान में ये राशि कितनी कर दी गई है? तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 1000 रुपये प्रति माह ये राशि कर दी गई है, पेंशन राशि। फिर है मेगा जॉब फेयर सीकर, जो कि 21 जुलाई 2023 को आयोजित हुआ। आयोजक कौन है? तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान सरकार का। जितने भी मेगा जॉब फेयर आयोजित हुए सबका आयोजक यही है। अब इसका विवरण, यानी कि इसमें क्या क्या हुआ, तो 8 से ज्यादा सेक्टर की 30 से अधिक यहाँ कंपनियां शामिल हुई, पेटीएम वगैरह भी इसमें शामिल थी। राज्य बजट 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में एक वर्ष में कुल 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाना है और अभी तक 13 मेगा जॉब फेयर का आयोजन हो चुका है और सीकर में 14वां मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ। फिर है सौर कृषि आजीविका योजना, जिसकी घोषणा की गई थी 30 सितंबर 2022 को और इसका पोर्टल लॉन्च किया गया 17 अक्टूबर 2022 को, यानी कि इसी दिन से एक तरह से योजना का जो लाभ मिलना शुरू हुआ है, तो इसलिए योजना प्रारंभ मानी जाती है 17 अक्टूबर 2022 को। उद्देश्य क्या है कि अनुपयोगी भूमि, कृषि के योग्य नहीं है जो भूमि, यानी जहां फसल पैदा नहीं की जा सकती, वहां सोलर पंप की स्थापना की जाए ताकि वहां एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, तो किसी ना किसी तरह से किसान की आजीविका का जो साधन है वो डेवलप हो सके। इसलिए नाम रखा गया है सौर कृषि आजीविका योजना। विशेषताएं क्या क्या है योजना की? तो किसानों द्वारा उनकी अनुपयोगी भूमि को लाभकारी लीज दर पर देकर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित यहाँ किए जा सकते हैं। यानी किसान की जो भूमि है, किसान उसको लीज पर देगा और उसको एक तरह से किराया उसका मिलता रहेगा। बाकी एक जो थर्ड पार्टी होगी, कोई कंपनी होगी, वो यहाँ सोलर पंप की स्थापना करेगी। योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। अब इस पोर्टल पर किसान ये जानकारी देगा कि उसके पास भूमि है जो उसे लीज पर देनी है, जहां उसे सौर ऊर्जा प्लांट लगवाना है। फिर एक कोई भूमि विकास करता है या जिसको लैंड डेवलपर कहा गया है, वो पीएम को वो वहां आकर सोलर प्लांट जो है वो स्थापित करेगा। और एक तीसरी पार्टी है इसमें राज्य सरकार, जो इस अनुबंध को देखेगी कि किसान और दूसरी पार्टी कौन है, वो कंपनी जो कि वहाँ सोलर प्लांट लगा रही है, उन दोनों के बीच में क्या अनुबंध हुआ है। तो तीसरा पक्ष कौन है? तीसरा पक्ष है राज्य सरकार। यानी इसमें एक पक्ष हो गया भूमि मालिक या किसान, दूसरा हो गया लैंड डेवलपर यानी कि वो कंपनी जो सोलर प्लांट लगाएगी, और तीसरा पक्ष हो गया प्रदेश सरकार। इन तीनों के बीच में ये एक त्रिपक्षीय अनुबंध होगा। अब यहाँ एक खास जानकारी दी गई है कि जो भूमि विकासकर्ता पीएम कुसुम योजना, ये केंद्र सरकार की ही ऐसी योजना है। जैसे राज्य सरकार के द्वारा ये संचालित है, ये वाली योजना केंद्र सरकार के द्वारा पीएम कुसुम योजना संचालित है, कि अगर उस योजना के तहत जो भूमि विकास करता है केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकता है, और वो कितना होगा अनुदान? कुल लागत का 30%। ये बात आपको समझ में आई क्या? राज्य सरकार द्वारा जैसे सौर कृषि आजीविका योजना संचालित है, वैसे ही केंद्र सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना संचालित है। तो अगर भूमि विकासकर्ता राजस्थान में सोलर प्लांट लगाता है, तो उसको राज्य सरकार और भूमि जो डेवलपर है, राज्य सरकार और जो किसान है, उनके साथ समझौता है वो तो है ही, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पीएम कुसुम योजना के तहत भी उसको उसकी लागत का 30% अनुदान दिया जाएगा। अभ्यास प्रश्न क्या है आज का? न्यूनतम आय की गारंटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सचिव। कौन से सचिव? कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, मुख्य सचिव या फिर मुख्यमंत्री। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब एक खास जानकारी उन लोगों के लिए है जो ग्रेड 2 जो री एग्जाम अभी देने वाले हैं। शायद आपके एग्जाम की डेट 30 जुलाई रखी गई है। आप में से कई लोगों ने कई दिन से लगातार कमेंट किया कि इसको लेकर कोई एक मैराथन क्लास आप लेके आओ, जो भी हो जनवरी से, यानी कि जो हो सके जनवरी से लेके जून तक, जिसमें कंटेंट कंप्लीट हो सके। कौन सा? 2023 वाला, क्योंकि इससे पहले का जो कंटेंट है वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हम जो आरएस वाली क्लास हमारी चल रही है उसमें हमने कहाँ तक किया है, अभी हम फरवरी वाले पोर्शन को उसमें कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जो ये वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि री एग्जाम जिनका है 2nd ग्रेड वालों का, 30 जुलाई आपकी परीक्षा की अब तिथि बिल्कुल पास ही है। तो बार बार आप लोग भी कह रहे थे और हम लोग भी चाह रहे थे कि एक पूरी एक ऐसी क्लास हो जिसमें सारा कंटेंट आपका कवर हो सके। तो बहुत जल्द ही
हो सकता है 25 या 26 किसी डेट को एक बार हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक मैराथन क्लास जो कि लाइव होगी और एमसीक्यू फॉर्मेट पे होगी, यानी कि पिछले 6 महीने में जो जो कंटेंट हुआ है, राजस्थान का जो भी करंट अफेयर्स है उसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में लाके कोशिश करेंगे एक साथ एक ही मैराथन क्लास में कंप्लीट कर सके, ताकि आपका जो एग्जाम है 30 जुलाई उसमें वो बेनिफिशियल हो सके। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।